हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड एजुकेशन। मैं हूं दानिश जमाल, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं सीरीज़ 2 के साथ, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की सीरीज़ 2 के साथ। सो गाइस, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज द लीडर ऑफ द 1958 COP in Iraq, which led to the proclamation of Iraq as a republic? ऑप्शन ए सद्दाम हुसैन, ऑप्शन बी नूरी अल सैद, ऑप्शन सी अब्दुल करीम, ऑप्शन डी है अब्दुल रहमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी। द सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज मेजर शबीर शरीफ वाज अवार्डेड निशाने हैदर posthumously, which other mode for bravery was he awarded during his career in the army? So इसका जो ऑप्शन ए तमगा बसालत, ऑप्शन बी निशान शुजात, ऑप्शन सी हिलाल जुर्रत, ऑप्शन डी सितारा जुर्रत। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन डी, एज आई ऑलरेडी हाईलाइटेड। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, which Indian personality served as the president of the United Nations General Assembly in 1953 to 1954? सो गाइज ऑप्शन ए के अंदर है एस राधा कृष्ण, ऑप्शन बी के अंदर है गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी के अंदर है वी के मेनन, ऑप्शन डी के अंदर है विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया की वो कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने जनरल असेंबली के अंदर एज अ प्रेसिडेंट अपनी खिदमत सर अंजाम दी? वो थी गाइज विजय लक्ष्मी पंडित। So option D is the correct answer. The question number 4, in which organ of the United Nations all member state of the United Nations are represented? ऑप्शन ए इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, ऑप्शन बी है जनरल असेंबली, ऑप्शन सी है सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन डी है ह्यूमन राइट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जनरल असेंबली। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा जो नंबर क्वेश्चन है वो है उस्ताद अल्लाह बख्श वाज द फेमस देश ऑफ पाकिस्तान। उस्ताद अल्लाह बख्श जो थे वो पाकिस्तान के मशहूर क्लासिकल सिंगर थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सितार प्लेयर थे, ऑप्शन सी तबला प्लेयर थे, ऑप्शन डी पेंटर थे। तो गाइज जो उस्ताद अल्लाह बख्श थे वो पाकिस्तान के मशहूर पेंटर थे। इनका नाम पाकिस्तान के मशहूर तरीन पेंटरों में शामिल होता है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 6, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज was adopted during the Earth Summit at Rio de Janeiro 1992 के अंदर when did it come into force? ऑप्शन ए मार्च 1994, ऑप्शन बी अगस्त 1995, ऑप्शन सी अक्टूबर 1996, ऑप्शन डी जनवरी 1994। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 में डी बियर्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन द डायमंड इंडस्ट्री, हु वाज द फाउंडर ऑफ डी बियर्स कंसोलिडेटेड माइनिंग कंपनी? ऑप्शन ए जॉन रिकाल रोड्स, ऑप्शन बी जोस डी रूकीफिलर, ऑप्शन सी क्रूगर, ऑप्शन डी रॉबर्ट जॉनसन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? ऑप्शन ए मैरी रेबिसन, ऑप्शन बी जोस एलिया लेसो, ऑप्शन सी पी.बी. सैम्यूल, ऑप्शन डी विल्फ्रेड हंसेन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। द क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन इज आल्सो नोन एज?
ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ द हाइजी, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ ब्रसेल, ऑप्शन सी मेजरमेंट ट्रीटी, एंड इसका जो ऑप्शन डी होगा गाइस वो होगा ऑप्शन डी के अंदर है नन ऑफ दिस। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वो होगा ऑप्शन सी मेजरमेंट ट्रीटी। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 10, किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद नेम द किंगडम ऑफ हिजाज एंड नजद एज सऊदी अरेबिया इन। ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1936। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1932। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, हेडक्वार्टर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन इज़ लोकेटेड इन। हेडक्वार्टर जो है अफ्रीका यूनियन का वो कहाँ पे वाक़ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन ए है उसमें जोन्सबर्ग, ऑप्शन बी है कैरियो, ऑप्शन सी है डकार, ऑप्शन डी है एडिस अबाबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडिस अबाबा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं गाइज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नोबेल प्राइज विनर इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक्स। इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर जो थे उनमें नीचे दिए गए ऑप्शन में थे किसका ताल्लुक था इकोनॉमिक्स के साथ, मईशत के साथ किसका ताल्लुक था। ऑप्शन ए वीएस नैपॉल, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी सीवी रोमान, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। जो करेक्ट आंसर है गाइस इसका ऑप्शन बी जो कि अमर्त्य सेन जो थे उनका इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर भी थे। इसके साथ साथ उनका मईशत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अवार्डेड। कब जो था पहली बार नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया था। ये 19वीं सेंचुरी की शुरुआत के अंदर नोबेल प्राइज़ अवार्ड जो था वो दिया गया था। सो ऑप्शन ए 1892, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1901 एंड ऑप्शन डी 1904। तो 1901 के अंदर नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया था। प्लीज़ नोट दिस क्वेश्चन। The question number 14 is the presidency of the United Nations Security Council rotate among its member every। गाइस जो ऑप्शन ए है उसमें 6 मंथ, ऑप्शन बी है उसमें 3 मंथ, ऑप्शन सी है उसमें 2 मंथ, ऑप्शन डी है उसमें 1 मंथ। हर महीने के बाद ये रोटेट करती है प्रेसिडेंसी। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो भी सिक्योरिटी काउंसिल हैं उनके वो जो है हर जो उसका मेंबर है हर मंथ के बाद उसके पास इसकी जो प्रेसिडेंसी है सदारत है वो जाती है। हर कोई सदारती तरीके से इसको लीड करता है हर महीने के बाद। सो क्वेश्चन 14 का जो आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 गाइज। क्वेश्चन नंबर 15 में यूनेस्को विच डील विद द एजुकेशन साइंस एंड कल्चर हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन। जो यूनेस्को है जिसका ताल्लुक एजुकेशन साइंस और सकाफ़त के साथ ताल्लुक़ है उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे वाक़ है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी विनिया, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन सी जिनीवा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी जिनीवा, ऑप्शन सी पेरिस। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर है बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1992 डील विथ। इसका जो गाइस ऑप्शन ए है वो है इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन बी है राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, ऑप्शन सी के अंदर है राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ऑप्शन डी के अंदर है पॉपुलेशन कंट्रोल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑप्शन बी राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। सो गाइस उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर पूछा जा रहा है कि शर्मीन उबैद चिन्नॉय ऑफ पाकिस्तान वन एन ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। व्हिच वाज द टाइटल ऑफ फिल्म। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ फिल्म। ऑप्शन ए एसिड बर्न, ऑप्शन बी डिस्परीट वुमेन, ऑप्शन सी डॉग शेडो, ऑप्शन डी सेविंग फेस।
तो गाइज़ इस तरीके से हमारी आज की वीडियो एंड हुआ। तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।